वेलकम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन सी कंपनियां जो है ना वो वीज़ा ऑफ़र करती हैं। वीज़ा नहीं होता बल्कि ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड इशू करवा के देती हैं और उसमें कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, फिर उसमें जो है ना सैलरी कितनी होती है, क्या तरीक़ाकार होता है। आज की वीडियो में आपको इस के मतलब बताया जाएगा। तो ये जो ग्रीन कार्ड जो हासिल करते हैं मोस्टली ये थ्री वीज़ा टाइप्स हैं। एक EB1 है, EB2 है और EB3 है। जो ज़रा कम पेड जॉब्स होती हैं, जो थोड़ा सा जो है ना जिसको कहते हैं कि ब्लू कॉलर टाइप ज़्यादातर जो होती है उसके करीब करीब जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर EB3 कैटेगरीज में आती हैं, जिनकी थोड़े से पैसे जो है ना पेड कम होते हैं। फिर उससे जो बेहतर होते हैं वो EB2 में आते हैं, जो ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। फिर EB1 में उससे भी ज़रा बेहतर आते हैं। अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है इसमें हर साल हज़ारों अफराद आते हैं और जो जब यहाँ पे आते हैं यूएस में जॉब भी करते हैं, उसके साथ उनके पास ग्रीन कार्ड होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंट होती है। और उस परमानेंट रेजिडेंट्स के पास उनके पास एक क्लियर चांस होता है कि वो अगर नेशनल बनना चाहें तो नेशनल बनने का रास्ता भी मौजूद होता है, नेशनल बन जाते हैं। वैसे ग्रीन कार्ड में और परमानेंट रेजिडेंट जो होता है और उसमें नेशनैलिटी होने में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो ग्रीन कार्ड होता है ना वो वोट यहाँ पे कास्ट नहीं कर सकता, जबकि जो नेशनल होता है वो वोट भी कास्ट कर सकता है। बाकी तमाम जो बेनिफिट होते हैं ग्रीन कार्ड के भी और नेशनल के वो सेम सेम होते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई इसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से जो है ना अप्लाई किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें जो है आप अप्लाई नहीं करते, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर जो कंपनीज होती हैं वो अप्लाई करती हैं, वो पिटिशन फाइल करती हैं और सारा प्रोसेस उनका होता है, सारा खर्चा उनका होता है। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां फाइल करती हैं और कैसे वो क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होती है कंपनियों का मैं इसके आखिर में बताता हूँ, और इसके अलावा जो 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 जॉब्स होती हैं वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि बिलफर्ज यहाँ पे किसी कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए और उसके लिए वो यूँ कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से पूछते हैं कि ये हमें चाहिए, बंदा चाहिए और इसकी कितनी सैलरी आप जो है ना बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो जॉब का टाइटल है बिलफर्ज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या प्रोग्रामर है या इस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई जो जो भी ना स्पेशल अपनी टीम का लीड, इस तरह से जो जो भी क्वालिफिकेशन है उसका, वो कहते हैं कि इसकी ना 1 लाख सैलरी है इसकी। तो उस एम्प्लॉयर का काम होता है कि वो उसका ऑनेस्ट एक रिव्यू करवाता है। उस रिव्यू में जो है ना वो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहता है कि आपने बंदा अगर बाहर से मंगवाना है तो पहले आप ये साबित करेंगे कि वो बंदा यहाँ से नहीं मिल रहा। तो वो फिर अखबारों में ऐड देते हैं या जो भी तरीक़ाकार होता है जॉब का, तो उसके बाद जाके उनको नहीं मिलता तो फिर वो जो है ना उनको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से इजाज़त मिलती है कि आप अब जो है ना इसकी पिटीशन फाइल करें। पिटीशन फाइल करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो जो कंपनी होती है वो I-140 फार्म जो होता है उसको फिल आउट करती है। I-140 फार्म फिल आउट करती है, फिर उसमें जो है ना वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करके जो है ना उसको भेजती है कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को कि हमें जो है ना ये बंदा प्रोसेस करके दिया जाए। जब वो I-140 फॉर्म अप्रूव हो जाता है, अब उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि वो बंदा जिसको बुलाना है वो यूएस के अंदर मौजूद है, जिसका स्टेटस चेंज होना है। दूसरा यह कि या वो यूएस के बाहर है। अगर वो यूएस के बाहर होता है तो फिर उसको नेशनल वीज़ा सेंटर में उसका प्रोसेस जाता है, जहाँ से उसका ना वो प्रोसेस जो है ना वीज़ा का वो शुरू होता है और उसको जब यहाँ पे आता है तो ग्रीन कार्ड मिलता है। और अगर वो यूएस के अंदर ही है तो उसका स्टेटस चेंज की जो तरीक़ेकार वो शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि ये क्या प्रोसेस बहुत आसान है, इतना आसान तो नहीं है, ज़रा लेंथी प्रोसेस है इसके लिए जो है ना। लेकिन हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इस वीज़ा के थ्रू। और क्वेश्चन ये है कि इस वीज़ा के थ्रू इस तरह से ये जो ग्रीन कार्ड मिलता है क्या ट्रक ड्राइवर्स को भी मिल जाता है। बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर को भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड जो है ना इस कैटेगरी में शामिल है। ट्रक ड्राइवर्स को भी ग्रीन कार्ड मिलता है, वो आते हैं और वो जो है ना उनको मिल जाता है, बट उनकी जो तादाद है वो कंपेरेटिवली बाकी की निस्बत कम है। तो अब आपको बताते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड देती हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा नाम है ना, बड़ा नाम है, वो माइक्रोसॉफ्ट का, जिसने पिछले साल सबसे ज़्यादा वीज़ा दिए, तकरीबन 4600 के करीब उसने ना
एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड इशू करवाए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेजोन आता है, उसने भी तकरीबन 45 समथिंग के करीब ना ग्रीन कार्ड इशू करवाए हुए हैं। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उसके अलावा फिर जो है ना, उसके अलावा जो सर फहरिस्त है उसमें गूगल है, फिर एप्पल है, फिर और भी मजीद कंपनियां हैं, नोवेडा है, टाटा, इस तरह से डिफरेंट कंपनीज है। लेकिन ये जो 5-6 मैंने बताई, ये फेसबुक भी शामिल है, ये टॉप पे है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन कार्ड इशू करवाती हैं। और वो बंदे यहाँ पे आते हैं, ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है और जॉब भी होती है। सवाल ये है कि ये जो जिन जॉब्स के लिए हायर करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। इसमें ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक ड्राइवर को भी ग्रीन कार्ड मिलता है। आप चूंकि मुझे देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, में भी देखते होंगे, जहाँ से देखते हैं ज़रा लिख दीजिएगा कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो ट्रक ड्राइवर के लिए तो आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा आ जाते हैं। वो H2 भी वीज़ा के थ्रू भी आ जाते हैं, जो फौरी तौर पे होता है, लेकिन ग्रीन कार्ड के थ्रू भी आ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड भी मिलता है उनको जो जिनको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करे और वो प्रूव कर सकें कि हमें वाकई यहाँ से बंदा नहीं मिल रहा, तो हमें फिर वो वहाँ से मंगवा के दें। जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है ना, तो उनकी जो सैलरी होती है तकरीबन, जैसे बिलफर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी सैलरी $1,30,000 तक एवरेज सैलरी होती है, कुछ के ऊपर होती है, कुछ की कम होती है। जबकि इसके अलावा फिर प्रोग्रामर होते हैं, फिर इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर इसके अलावा जो है ना टेक्नीशियन, इस तरह के जो है ना अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं। तो इन तमाम की जो सैलरी होती है ना, वो $1,00,000 से ज़्यादा होती है। अब इसमें ना लैंडस्केप वर्कर भी आते हैं। लैंडस्केप वर्कर ज़रा सी कम पेड वाली है, लेकिन उनकी भी जो सालाना सैलरी होती है वो तकरीबन $30,000 तक होती है। अब देखें कहाँ पे 1,00,000 और कहाँ पे $30,000। इसमें ट्रक ड्राइवर भी आते हैं, जो ट्रक ड्राइवर की सालाना सैलरी यहाँ पे होती है, वो जो ये लास्ट ईयर जो बुलाए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे जो है ना, तो उनकी जो एवरेज सैलरी वो $32,000 सालाना थी, जिनको जो है ना यहाँ पे आए हैं और उनको ग्रीन कार्ड इशू हुआ है। तो इसमें क्या कोई आपको बंदे को खुद कुछ करना पड़ता है? बंदे को सिर्फ ये अप्लाई करना पड़ता है। बाकी फॉर बिलफर्ज जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, आप इसमें वो बंदा अपनी फील्ड का माहिर है, कोई जो है ना साइंटिस्ट है, कोई 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 उसकी ख़ास एक्सपर्टीज़ है, तो वो जॉब की डिमांड होती है। उस जॉब पे जो है ना, अगर वो कंपनी को कायल कर लेता है, बहुत से लोग करते भी हैं। आप ये मैंने आपको जो बताए हैं तकरीबन 5-6 दिन उन्होंने कायल किया ही है। तो जब कायल कर लेते हैं, फिर सारा ख़र्चा जो है वो कंपनी करती है, उसका अपना जेब से $1 भी नहीं लगता। तो इस वीज़ा में वैसे कहा जाए कि बहुत आसान है, तो ऐसा जितना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, आपको ग्रीन कार्ड देना है, और वो ये मुल्क जो है ना, चुन चुन के कोशिश होती है कि उन लोगों को उठाएं जो किसी भी मुल्क में काबिल बंदे हैं, तो काबिल बंदों को मिला के यहाँ पे जो है ना मुल्क चलाया जाए। तो मैं इसमें मज़ीद भी डिटेल शामिल करने की कोशिश करूँगा। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी हम बाहर जाते हैं, जाके ना कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, तो कॉफ़ी पीते हैं। तो आप भी देखें ज़रा, कार्ड मेरे पास, लेट मी फाइंड, मैं वो कार्ड अंदर ना भूल जाऊँ, फिर दरवाज़ा बंद हो जाना था। तो इसमें जो है ना वीज़ा कैटेगरीज में जो ग्रीन कार्ड जो मिलता है वैसे मिलता है, वो तो आपको पता है कि रिलेटिव्स के बिहाफ पे मिलता है ग्रीन कार्ड। इसके अलावा लॉटरी वीज़ा होता है, लॉटरी में भी उनको फ्री में लॉटरी निकलती है और उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। हर साल यहाँ पे तकरीबन 60-80 हज़ार बंदा जो है ना लॉटरी पे ग्रीन कार्ड लेके आया होता है। मैं जिस भी दूसरे तीसरे बंदे से पूछता हूँ यहाँ पे, जो मोस्टली पाकिस्तान इंडियन या ये नहीं है कि आप किस वीज़ा पे आए हैं, वो कहते हैं कि हम लॉटरी वीज़ा पे आए हैं। कौन से मुल्क से हैं? फ़लाँ फ़लाँ कंट्री से आए हैं। अकेले आ गए नहीं, पूरी पूरी फैमिली लेके आए हैं। वो जब एप्लीकेशन फ़िल आउट करते हैं तो उसमें पूरी पूरी फैमिली का जो है ना वो जिक्र करते हैं, पूरी फैमिली। तो वो जब लॉटरी निकलती है तो सारी फैमिली आ जाती है। बंद क्यों हो गया? अच्छा, तो ये इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर लिखिएगा। अभी मैं यहाँ से हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में एक बेसिक सा आइडिया दिया कि आप जो है ना
एम्प्लॉयमेंट के बेस पे ग्रीन कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं? बहुत से लोग हर साल हासिल करते हैं। जैसे सिर्फ मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ जो है ना 4600 समथिंग ग्रीन कार्ड इशू करवाए लास्ट ईयर। तो इस तरह से जो अमेज़ोन ने भी तकरीबन इतने ही इशू करवाए। इसके अलावा फिर एप्पल है, फिर गूगल है, इसके अलावा और बड़ी कंपनीज़ हैं। ये चूँकि बहुत बड़ी हैं तो इनके ज़्यादा लोग आते हैं, बाकियों के लोग भी आते हैं लेकिन उनके लोग कम आते हैं। और कुछ लोग तो जो है ना अपने बिज़नेस पे भी बुला लेते हैं। मसलन यहाँ पे किसी का बिज़नेस है, वो बिज़नेस में काम ऐसा है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को लिखता है कि मुझे जो है ना इस काम का बंदा चाहिए, वो जहाँ से नहीं मिल रहा, मुझे मंगवा के दें। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहता है कि आप जो है ना आपने क्या कोशिश की है यहाँ पे ढूंढने की। तो वो बंदा यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाता है, वो कहता है मैंने ये देखें हर जगह में मैंने अप्लाई किया, कोई बंदा आया नहीं और उसके बाद ये स्किल नहीं है। फिर वो दूसरे मुल्क से उसकी पिटीशन फाइल करते हैं I-140। अगर वो मुल्क से बाहर है तो I-140 फार्म है, तो उस पर फाइल करते हैं। तो उस तरह बिज़नेस पे भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो फिर उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो 6 मंथ उस कंपनी में काम करना ज़रूरी होता है, उसके बाद वो चेंज भी कर लेते हैं। ग्रीन कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप उसके बाद आप पे कहीं पे भी काम कर सकें। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं इसमें आगे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसमें बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन्होंने कितनी सैलरी पे हायर किया, उनकी जॉब के टाइटल मैंने मेन बताए हुए हैं। मुख्तलिफ शोबा जाते हैं। अब कॉलेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के टीचर भी आते हैं यहाँ पे, ट्रक ड्राइविंग पे भी आते हैं, लैंडस्केपिंग का शोबा भी है, फिर इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का शोबा है, फिर आगे उनकी जॉब के टाइटल्स हैं डिफरेंट। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी कोई कुछ ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बता पाया और आपको बेहतर पता है तो वो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि किसी और की भी जो है ना रहनुमाई हो सके। मैं जो वीडियो का जो लेटेस्ट कमेंट होता है मैं उसको पढ़ के उसमें जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो पीछे वाली वीडियोज़ होती हैं उनके तो मुझे मैसेज मिलते नहीं हैं, तो मैं लेटेस्ट कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई पूछना चाहें तो आप यहाँ पे लिख दें। अगर आप ईमेल करना चाहें shafqatawaantv@gmail.com है। तो बाकी जो है ना जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करे। कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ़ है उसको रब दूर करे। किसी को इस इन्फॉर्मेशन से बेहतर कुछ चीज़ पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे। और अगर किसी को ये चाहिए तो आप उससे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।